ओम शांति। आज तो संडे स्पेशल मुरली है। बाबा की बहुत बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने जिसमें सबसे पहली बात कही कि जो स्वमानधारी होगा वह बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। अब इसका मीनिंग ये है, स्वमानधारी मतलब हो गया, वैसे इसका लिटरल मीनिंग अगर हम लें, स्वयं को मानना। हम जो हैं तो हम क्या हैं, तो हम फिज़िकल जो लेबल्स हैं वो नहीं समझना है। मैं इतना बड़ा ऑफिसर, मैं इतनी बड़ी हस्ती, ऐसे नहीं। स्वयं को क्या मानना है, फिजिकल लेबल वाला नहीं, पर मैं कौन, मैं सुख स्वरूप, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। मैं कौन, मैं शांत स्वरूप, मुझे कोई अशांत करके दिखाए, ऐसे स्वमान। जैसे एक राजा होता है तो उसको अपने ऊपर कितना स्वमान होता है, इसको हम गर्व या गुरूर पॉजिटिव सेंस में कह सकते हैं कि उसको रहता है मैं तो राजा हूँ, चलो कहाँ पर जाना है ना। डर डर नहीं लगेगा, एकदम निडर। दूसरा युद्ध में गया तो मरे या मारे बिना आएगा नहीं वापस। ऐसा नहीं कि बहुत खून खराब है, मैं नहीं देख सकता, या अरे मेरे हाथ पे थोड़ी चोट लग गई तो मेरे से नहीं होगा, नहीं। तो उसको अपना एक स्वमान रहता है कि मैं एक राजा हूँ, और राजा की पत्नी को भी ये स्वमान रहता है कि मैं एक महारानी हूँ। तो वो बड़े प्यार से तिलक लगा के भेजती है, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो। और उसे पता है कि जब राज्य पर कोई बात आएगी तो मैं भी जी जान लगा दूंगी, ऐसे डरते नहीं है। तो ऐसे ही हमें ये स्वमान याद रहे, मैं शांत स्वरूप, सारा दिन अपने आप को सिचुएशंस के साथ में चैलेंज करके रहे कि आज मुझे कोई अशांत करके दिखाए। कोई सोसाइटी में, कोई मेरे घर के बाहर, कोई मेरे ऑफिस में, कोई काम की जगह पे मुझसे कैसे भी बोले और भंग करके दिखाए जरा मेरी शांति। मतलब ऐसा स्वमानधारी जो होगा ना, वो एक ऐसा पॉजिटिव चैलेंजिंग मोड में रहेगा माया के प्रति, वाइसेस के प्रति। और बाबा ने कहा इसीलिए, क्योंकि वो स्वमान में रहेगा तो बाप का प्यारा होगा, भगवान को भी पसंद आएगा कि चलो ये तो कम से कम वैसे रहता है जैसे मेरे बच्चे रहने चाहिए। दूसरा, सर्व का भी प्यारा होगा कि देखो कोई भी बात होती है ये भूलकर वापस नॉर्मल होके हमसे बात करते हैं, या इनकी स्थिति बड़ी शांत या प्यार वाली रहती है, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो अब हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सर्व के प्यारे बन जाएं। सबको इम्प्रेस करने, सबको खुश करने में हम टाइम, एनर्जी, मनी सब लगाते हैं। और हम बोलते हैं सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, कोई ना पसंद करे तो हमें बड़ा दुख हो जाता है, या हम चिंता में आ जाते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों ऐसा नहीं कर रहे। तो हम औरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं कि सर्व का प्यारा बन जाना है। यानी सर्व का प्यारा बनने के लिए कैसे, क्या करना है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं सर्व का प्यारा बन जाए, पर कैसे बन जाएंगे, उसके पहले का शब्द है बाप का प्यारा बनेंगे। तो स्वमान में रहेंगे तो पहले बाबा का प्यारा, और जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, भगवान की चॉइस तो बहुत अच्छी है ना, उसको दुनिया रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। दुनिया को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आत्मा अच्छी नहीं है। और तो हम रिवर्स मोड में चल रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। दुनिया की नज़र में अच्छा बनना चाह रहे हैं, भगवान की नज़र में चाहे कैसे भी रहें। भगवान के सामने तो, मूर्ति के सामने तो बहुत जल्दी जल्दी होती है भागने की। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने में समय लगाना है ना। और बस भगवान को एक लाइन बता जाते हैं, करवा देना प्लीज, आप देख लो। तो भगवान के आगे से तो 15-20 मिनट में खिसकने के लिए लगी रहती है हमें। लेकिन मनुष्य के साथ चाहे हम 1 घंटा बैठे, तो ये क्या है, हम उल्टा चल रहे हैं, इसलिए हमारे को एफर्ट बहुत लगाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारे को गारंटी नहीं हो रही है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। अगर हम भगवान के साथ बैठ गए आधा घंटा, और जिस व्यक्ति से काम है उसके साथ 10 मिनट बैठे उस भगवान की शक्ति लेकर के, तो हमें ज़्यादा ना टाइम लगा, ना एनर्जी, और सक्सेस गारंटीड है। तो बाबा की एक तो ये पहली बात है। दूसरी बात में, आज बाबा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो दूसरी बात में हम ये ले सकते हैं कि ज्ञानी तो बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी ज़रूरी है। कई बार क्या है, हमने ज्ञान तो समझ लिया, उस ज्ञान को लेकर के हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, बाबा ने ऐसे बताया। लेकिन स्नेह का रूप भी बनना ज़रूरी है ना, यानी औरों को स्वमान और सम्मान भी देना है। हम सोच रहे हैं इस आत्मा के साथ ना मेरी बन नहीं रही, चलो योग में हम इसको वाइब्रेशंस देंगे। अरे तो मुंह से बात करते हुए या व्यवहार से भी हम कम से कम रिस्पेक्ट तो शो करेंगे ही ना। ऐसा नहीं कि बात नहीं करनी है, लेकिन हम वैसे वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, तो इससे नहीं होगा। ज्ञानी नहीं, स्नेही भी बनना है कि प्यार स्नेह सामने से भी दिखता रहे, और साथ साथ हम अंदर से वाइब्रेशंस भी देते रहे, ज्ञान को इस्तेमाल करते रहे। तो बाबा की एक ये भी बात है।
उसके अलावा बाबा ने ये भी कहा आज, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआएँ मिल जाएँगी। कई बार होता है हम सुनाते हैं, पता है ये वजह से ना मेरे को टेंशन खत्म नहीं होती, ये वजह से ना मैं इनसे ठीक से बात नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, ये वजह से मेरी ये संस्कार ठीक नहीं होते। भगवान कह रहा है अब नहीं सुनाओ कारण, अब सुनाओ निवारण यानी समाधान। हमारी एक दीदी हैं, अभी कल परसों उनसे बात हो रही थी, तो कोई दुकानदार से उनका कुछ बिलिंग को लेकर कुछ चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि और वो बहुत रूड है, बहुत खराब तरीके से बात करता है। तो ऐसे ही मेरी से बात हो रही थी, तो वो कहती हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, इस पर सोचो। ये नहीं सोचो वो इतना खराब है, देखो ऐसे बात की उसने, इतनी हिम्मत उसकी, उसको मैनर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा सोच के टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो ऐसा है ना, तो अब ये देखो इस बात का सॉल्यूशन क्या होगा, बिल कैसे लेना है हमको। तो कितना सिंपल हो गया। तो इससे क्या है, सभी की दुआएं भी मिलेंगी। तो ये है आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।